communal tensions flared up in Bahial area of Degam Taluka in Gandhinagar district of Gujarat after some people pelted stones during a Garba celebration. This led to mob clashes, further leading to vandalism of vehicles and burning of shops. The situation became tense when mobs from both communities came face to face. Given the seriousness of the incident, over 150 police personnel, including senior officials, have been deployed to control the situation. More than 50 people have been detained and 2 FIRs have been registered so far. The police are investigating the case and monitoring social media platforms to identify and apprehend the perpetrators responsible for the vandalism and burning of shops. Authorities urge calm as investigations proceed and security remains tight in the area. Sachin Patil, in fact, joins us on the phone line. Sachin Patil, अब स्थिति कैसे है गांधीनगर में? क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? वर्गीस, यहाँ पर सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन कल रात का जो माहौल था वो काफी टेंशन से भरा हुआ था, क्योंकि दो तरफ से जो पथराव है वो गांव के लोगों पर हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ गरबा चल रहा था, जो माता जी की आराधना का पर्व है नवरात्रि, उस समय जो ये हमला है वो हमला किया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के ये पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ। बात यहाँ पर यही है कि जो इस तरह की पोस्ट थी और उसको लेकर के उनको कोई आपत्ति थी या दिक्कत थी तो वो पुलिस के पास जा सकते थे, बस पुलिस के पास न जा करके उन्होंने सीधा ये पथराव किया है और लोगों के ऊपर हमला किया है। तो वो और साथ ही साथ में यहाँ पर जो दुकानें हैं वो जलाई गई हैं, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है और लोगों के ऊपर पथराव किया गया है। तो मामला काफी गंभीर हो गया और पुलिस यहाँ पर पहुंची मौके पर और पुलिस ने यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल में किया। कल रात 10:30 से 11 के आसपास ये जो घटना है वो यहाँ पर घटी है और जो पथराव किया था वो करीबन 250 से 300 लोग जो थे उन्होंने ये पथराव किया है। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को नामजद किया है और कई लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने 2 FIR रजिस्टर की है, जिसमें एक तो पुलिस के ऊपर जो पथराव किया गया था उस मामले को लेकर और साथ ही साथ जो गांव के लोगों के ऊपर जो हमला किया गया, गांव के जो व्हीकल्स थे उनको जो तोड़ा गया, साथ ही साथ दुकानें जलाई गई और लोगों के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, उस मामले को लेकर अब पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश, जांच और पूरे मामले में गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी पुलिस की नजर है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कि वहां पर इस तरह की कोई दूसरी जो पोस्ट है वो पोस्ट न रखी जाए जिससे कम्युनल टेंशन और बढ़ सकता हो। तो इस मामले पर भी पुलिस की नजर है और फिलहाल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है और ASP यहाँ पर है जो तैनात है और उसके साथ में जो DYSP SOG और LCB की जो टीम है वो यहाँ पर अभी फिलहाल गांव में है, जो गश्त भी लगा रही है और साथ ही साथ अलग अलग पॉइंट्स पर मौजूद भी है। और क्या एक कर्फ्यू का सिचुएशन है यहाँ वहाँ? वर्गीस, आपका मुझे आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। क्या एक कर्फ्यू का सिचुएशन है? पुलिस ने कुछ कर्फ्यू इम्पोज किया है वहाँ? नहीं वर्गीस, यहाँ पर अभी कर्फ्यू इम्पोज नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस द्वारा जो कहना है, पुलिस का जो कहना है वो यही है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, तो जो लोग हैं वहाँ पर आ जा सकते हैं। लेकिन सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा टेंशन हो सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि शांति बहाल करना पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो उस बात को लेकर के खास तवज्जो और ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कम्युनल टेंशन जो कल रात को हम लोग जो माहौल देख रहे थे वैसा माहौल अब तक तो फिलहाल नहीं है।